सर्वदा शिरसा वंदे तं सर्वदा शिरसा। शीश झुकाकर नमस्कार कर रहे हैं सर्वदा, हमेशा। वंदे तं सर्वदा शिरसा, आपको नमस्कार कर रहा। कैसे हैं वो अरहंत सिद्ध जिन्होंने, अरहंतों ने जीव और अजीव दलों का वर्णन किया है। ऐसे जिनेंद्रों में श्रेष्ठ ऋषभ भगवान और वर्षेण मतलब गणधरों में श्रेष्ठ ऋषभ से सभी को, उनको आदि कर सभी को नमस्कार यहाँ कर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती शीश झुकाकर नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। इस श्लोक नंबर 2 जिसमें जीव के स्वभाव को बताने का प्रयास किया, जीव के कितने रूप हैं, जीव कहाँ कहाँ मिलता है, जीव कैसा कैसा होता है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक नंबर 2 बोलेंगे, जीवो गमियो अमुक्ति कर्ता सदे परिमाणो भोक्ता संसारार्थो सिद्धोसो विश्वसो डक्कई। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जीव 9 स्वभाव वाला है। यह जीव 9 जगह प्राप्त होता है। यह जीव 9 अवस्थाओं से पहचाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने कहा जीव। आप विचार करके रखना, प्रत्येक जीव जो शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो जिसका ना आदि है, न मध्य है और ना अंत है। शुद्ध निश्चय से जीव किसे कहते हैं? न जो जीता था, ना जो जीता है, ना जो जिएगा। ख्याल करना, जो है सो है। जीने वाला जी रहा है और जिएगा। एक व्यवस्था जो है वो व्यवहार से है कि जीव जीता था, जी रहा है और जिएगा। लेकिन निश्चय से तो ना जिसका अंत है, ना जो आदि है और ना जिसका मध्य है। तो जीव तो चेतन गुण वाला है और जिसका ना कभी जन्म हुआ था, ना कभी मरण होगा, ना जो कभी जी रहा है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करो। हम लोगों को जो मालूम पड़ रहा है कि जो जी रहा है, जीता था, जिएगा, है तो वही जीव। लेकिन जहां उम्र का भेद आ गया, जहां पर ये भेद आ गया कि हम 10 साल के हैं, 50 साल के हैं, 100 साल के हैं, ये जीव व्यवहार वाला है। और निश्चय वाले जीव की कोई उम्र नहीं। जीव तो वही, भगवान राम तो वही है। लेकिन जब दिगंबर संप्रदाय में पूछा जाएगा तो उनकी नग्न मुद्रा की पूजा होती है। हिंदू संप्रदाय में पूछा जाएगा तो वस्त्रधारी राजा के अभिषेक की पूजा होती है। वस्तु तो वही है, लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग है। कोई उस वस्तु को किसी दृष्टि से देखता है और कोई उस वस्तु को किसी दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर जो 9 भेद बताए, 9 भेदों में जीव को जो बताने का प्रयास किया, इसमें केवल 2 ही दृष्टि रखी है। एक शुद्ध दृष्टि रखी है और एक अशुद्ध दृष्टि रखी है। एक शुद्ध निश्चय ने बोला है और एक अशुद्ध निश्चय ने बोला है। दोनों को आपको समझने का प्रयास करना है। शुद्ध निश्चय से जो जीव है, ना उसका आदि है, ना अंत है और ना मध्य है, उसे शुद्ध जीव बोले। जिसकी कोई उम्र नहीं, जीता था, जिया है और जिएगा, ये चेतनत्व में घटित होगा। अन्यथा व्यवहार में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो अशुद्ध ने से द्रव भाव प्राणों से जीव जीता है। आप ख्याल करना, कितने प्राण हैं तुम्हारे शरीर में? ये जो जीव जीने वाला है कितने प्राणों से जी रहा है? कितने प्राण है? 10 प्राण है। बहुत सुंदर। 11वां प्राण और है धन। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा प्राण है। वो भी उसको पैसे को, प्राण का, धन का। और 12वां प्राण तो वो मुंबई में रहता है। अभी है कि नहीं फिल्मी एक्टर, वो चला गया, पता नहीं है। वो भी विलेन बन के आता था।
तो विचार करना 10 प्राण तो हमारे शरीर में, अब 11वां प्राण पैसा का। आदमी के पास पैसे की ऐसी गर्मी होती है, आदमी की तो छोड़ो, एक चूहे के बिल में चूहे ने पैसा इकट्ठा कर करके खूब पैसा इकट्ठा कर लिया अपने बिल में, कहीं से भी मिल जाता था तो नोट इकट्ठे करता था। ऐसी गर्मी आई उसको पैसे की कि वो यहां से वहां छलांग लगा था। एक दिन मालिक को मालूम पड़ गया कि यार मेरा पैसा जाता कहाँ है। उसने देख लिया चूहा लेके जा रहा है, उसने वो बिल खोदा तो मालूम पड़ा सारा पैसा उसके अंदर, उसने निकाल लिया। उस दिन से वो चूहे की हालत ऐसी हो गई, अधमरा हो गया, सारा पैसा चला गया। परिग्रह शक्ति तो थी उसके पास भी। तो ख्याल करके रखना, पैसा भी प्राण कहा गया, लेकिन 10 प्राण हम सब लोगों के पास है, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। हमारे पूरे शरीर में कहां प्राण हैं, पूरे शरीर में कहां आत्मा है, आत्मा के प्रदेशों को ही प्राण कहते हैं। अब पूरे आत्मा कहे कि यहां पर आत्मा है ना, कई बार बोलते हैं ना अब आत्मा में हाथ रख के बोलो, कहां पर आत्मा है? यहाँ तो हार्ट, आप विचार करना, या लीवर है या हार्ट है या पसलियां हैं, ये सब अलग अलग, लेकिन आत्मा कहीं पूरे शरीर में एक जगह नहीं है। आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में हैं, और पूरे शरीर में जो प्रदेश है वहीं से प्राण निकलते हैं। और कहां से जीव के प्राण निकलते हैं? पहले 10 प्राण समझ, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और 2 आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण है। 5 इंद्रियां हमारे जो शरीर में वो भी प्राण हैं, उनके अंदर भी एनर्जी है, ऊर्जा है, और उनके अंदर भी आत्मा है। 5 इंद्रियां आपको मालूम है, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्म इंद्री, ये 5 प्राण हैं। 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 3 बल प्राण हैं। और 2 प्राण कौन से हैं? आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण, ये 2 प्राण और हैं। आयु जो है वो भी प्राण है, और श्वासोश्वास है वो भी प्राण है। 5 इंद्रियां काम ना करे चलेगा, 3 बल काम ना करे चलेगा, लेकिन आयु काम नहीं करेगी तो तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। और श्वास भी नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे देते आपको, है ना। श्वास नहीं आ रही हो तो ऑक्सीजन लगा देंगे, मास्क लगा देंगे, और फिर पैसे वाला होगा तो मास्क ज्यादा दिन तक लगेगा, और कम पैसे वाला होगा तो कम, और बिल्कुल नहीं होगा तो कहेगा अब नहीं हो सकता इसका, तो लेके जाओ। आप विचार करना, धक्का लगा कर अभी चल रही है, वो ईसीजी में दिखाते रहते हैं आपको, देखो ईसीजी में चल रही, आदमी को होश नहीं, कोमा में चला जाए, 5 इंद्रियां काम नहीं कर रही है, 3 बल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आयु चल रही है, और आयु के साथ श्वासोश्वास चल रही है, तो वो ईसीजी में वो देखता रहते हैं और फोटो खींच के भेज देते हैं। अभी कोरोना में यही हो रहा कि किसी पेशेंट को देख नहीं सकते, लेकिन तुम ईसीजी देखो और उसको चेहरा देखो, अब पता नहीं वो ईसीजी किसके है, कहाँ पे लगा के रखी हो, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो ईसीजी की फोटो भेज देता है। और ये करेंगे, आप विचार करना। और जीवन भी वास्तव में अगर हम सबका देखा जाए तो ईसीजी जैसा ही जीवन है। आप देखते हैं ईसीजी जिसका होता है, जो मशीन अंदर की चेक किया जाता है, तो वहां पर लाइन ऐसी चलती रहती है। जब तक वो लाइन नीचे ऊपर चल रही है, कहते हैं इसमें अभी प्राण बाकी हैं। वो लाइन अगर सीधी हो जाए तो सीधे नहीं पड़ेगा, सीधे ही चले जाओगे। आप विचार करना, जैसी वो लाइन सीधी हो गई तो आप सीधे ही चले जाओगे। अब वो लाइन 2 बार सीधी होती है। अगर तुम्हारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं तो समझ लेना तुम जीवित हो, और अगर तुम सीधे हो गए, कोई सुख दुख नहीं है, सीधे तो सीधे तुम्हारा एक ही गति होगी, ऊर्ध गति, और वो गति होगी सिद्धों की गति। ख्याल करना, संसारी व्यक्ति का जन्म होता है तो 3 गतियों से होता है, 3 गति 4 मोड़, 3 मोड़ और 4 समय में जन्म होता है। ये सब सिद्धांतिक विषय में प्रवचन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं कि 3 मोड़ और 4 समय में हर जीव का जन्म हो जाएगा, जिसके भी प्राण 3 मोड़, जैसे कोई जीव यहां से जन्म लिया, मरण किया,
एक मोड़ यहाँ पर आएगा, एक समय में यहाँ आया, दूसरा यहां से मुड़ेगा तो यहां पर आएगा दूसरा समय। इसे समझो, अगर कोई जीव का यहां मरण होता है, 3 मोड़ और 4 समय में उसका जन्म हो जाएगा। यहां से यहां तक आया एक समय, यहां से यहां मुड़ेगा, एक मोड़ हुआ और 2 समय, फिर यहां से यहां तक आया 3 समय हुआ और दूसरा मोड़, और यहां से यहां तक आया तीसरा मोड़ और 4 समय। इस 4 समय में 3 मोड़ में इस जीव का जन्म हो ही जाएगा। कहीं भी, चाहे नरक में मरे, चाहे स्वर्ग में मरे, चाहे मनुष्य लोक में मरे, चाहे त्रियंश में मरे, 4 समय में उसका जन्म होगा ही होगा। एक समय का कितने मिनट है? एक आंख की पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक आंख की पलक झपकी, असंख्यात समय। तो इस जीव का जो जन्म होगा तो आपको तो पता भी नहीं चला, प्राण निकले और उसका जन्म हो गया 4 समय और 3 मोड़ में। लेकिन सिद्धों का जो जन्म होता है, सिद्धों की केवल एक ही गति होती है, उस गति का नाम है ऋजु गति। ऋजु गति का मतलब है कोई टेढ़ी मेढ़ी वाली गति नहीं। तो ऋजु गति, अगर यहां पर उनका मरण होता है तो यहां से सीधे ही सिद्धालय में जाएंगे, यहां से मुड़ेंगे नहीं। और एक समय में वो 7 राजू गमन करते, 14 राजू तो नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध जीव जो मुनि बनेगा, वो तीर्थंकर बनेगा, वो मध्यलोक में बनेगा। 14 राजू का ये लोक है। 14 राजू तंग पढ़ते ना 12 भावना में, 14 राजू तक, तो 14 राजू का लोक है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से 14 राजू एक समय में जा सकता है। तो मध्यलोक से जब वहां पर जन्म होता है तो वो जीव वहां जाता है 4 समय और 3 मोड़ में। सिद्धों का केवल एक ही समय होता है और उसमें उनकी गति होती है ऋजु गति। अगर यहाँ पे मरण किया तो वहां, इसलिए मैं हमेशा अपने भक्तों से कहता हूं कि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने जाओ तो जहां पर सिद्धों के चरण बने वहीं पर स्पर्श करते हुए उसी स्थान को, ऊपर को देखो, वहीं पर वो सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान हैं। अब अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी करोड़ों समय से मोक्ष गए। तो क्या एक ही स्थान से मोक्ष गए, एक ही समय में मोक्ष गए? नहीं, वो करोड़ों मुनिराज जो समय शिखर से मोक्ष गए, वो हर कड़कड़ से मोक्ष गए। इसलिए जब भी किसी सिद्ध क्षेत्र पर जाओ तो वहां पर मौन पूर्वक केवल नमः सिद्धिभ्या, नमः सिद्धिभ्या, नमः सिद्धिभ्या बोलते ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि आपकी जो शब्द वर्गणा है वो शब्द वर्गणा सिद्धों तक जा सकती है। और साल में एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करना चाहिए। सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने से हमारे विशेष पुण्य सिद्धत्व के बनने वाले प्रारंभ हो जाते हैं। ख्याल करके रखना, हम जहां की वंदना करते हैं वहां का पुण्य हमारे साथ जुड़ता चला जाता है। एग्जाम्पल में आप देखो, कोई व्यक्ति डॉक्टर की संगति करने लग जाए, भले ही उसने MBS नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दवाइयों के नाम और रोगों की बीमारियों के नाम तो आ ही जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे वकील साहब की संगति करने लग जाए, भले ही LLB नहीं किया है ना, आप विचार करना, भले ही नहीं किया लेकिन फिर भी उसे कुछ धाराएं याद हो जाती हैं, कानूनी धाराएं उन्हें मालूम पड़ जाती हैं कि ये धारा इसकी होगी, ये धारा इसकी होगी, और ये कानून ऐसा है और ये कानून संगति का प्रभाव पड़ता है। कोई टीचर भले उसने B.Ed नहीं किया हो, लेकिन टीचर की संगति करने लग जाए तो उसे मालूम पड़ जाता है कि कौन सा सिलेक्शन आना है, कौन सा सिलेक्शन आना है, कौन सा अध्याय पढ़ाई होगी, कौन से में क्या आने वाला, ये सब मालूम पड़ जाता है। तो आप विचार करना, साधु संतों की संगति कर लो, भले नहीं बन पाओ लेकिन तो मालूम तो पड़ जाएगा कि महाराज कौन से मूल गुणों के धारी होते हैं, कितने मूल गुणों के होते हैं, कौन सी चर्या कर रहे हैं, किस समय कौन सी चर्या की जाती है। ये संगति का प्रभाव है। तो ऐसे जब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं तो हमारे पुद्गल परमाणु जो हैं वो पवित्र होने लगते हैं। लोहे का एक पुर्जा, आप विचार करना, लोहार के पास जाएगा तो कील बनेगा,
लोहे का एक पुर्जा अगर लोहार के पास जाएगा तो कील, लोहे का टुकड़ा कील बनेगा, और वही पुर्जा इंजीनियर के पास चले जाए तो एरोप्लेन का पुर्जा बन सकता है। कोई पुर्जा चला जाए, कोई लोहे का टुकड़ा चला जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। अरे वो तो चलो छोड़ो, पानी की बूंद देख लो आप। एक पानी की बूंद अगर आप नीम के पेड़ में डालो तो कड़वी हो जाती है, बबूल के पेड़ में डालो तो कड़वी हो जाती है, सांप के मुंह में डालो तो जहर हो जाती है, और वही पानी की बूंद गाय के मुंह में चली जाए तो दूध हो जाता है। वही पानी की बूंद संतों के चरणों में चली जाए तो गंदोदक हो जाती है, और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदा पानी हो जाती है, और वही पानी की बूंद अगर भगवान के मस्तिष्क में चली जाए तो अभिषेक का जल हो जाती है। तो हमने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया कि हमने अगर सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की तो जो हमारे शरीर में पुद्गल परमाणु हैं वो सारे के सारे श्रेष्ठ ढांचे में जाएंगे, और हमें आज भले ही बजोसम नारद सेनन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर वो सेनन प्राप्त होगा। सिद्धों की क्षेत्रों की वंदना करने से साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। कोई भी सिद्ध क्षेत्र हो, कैसा भी सिद्ध क्षेत्र हो। मैंने श्रावकों के लिए कुछ आचार संहिता श्रावकों के हिसाब से लिखी, मन में विचार किया। हर श्रावक को अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार अष्टांगा का सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर कराना चाहिए। क्यों? पूरे जीवन भर कितनी शादियां कराते हो, घर में बच्चों की वर्षगांठ कराते हो, पता नहीं कितने कितने घर मकान में आयोजनों में बाप कमाते हो, जिसमें सबको बुलाते हो। घर में शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी बात हो, घर के सारे मेहमानों को बुलाते हो, और सारे मेहमानों को बुलाया, उनका पाप किसको लगेगा? जिसने बुलाया उसको। तो पाप धोने के लिए एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, बड़ा विधान करो, उसमें सबको बुलाओ, क्योंकि वो जब पुण्य करेंगे तो उसका पुण्य भी तुम्हें लगेगा, और उसमें कोई नहीं आया तो उसको फिर रिश्तेदारी में बुलाना पड़ता। अच्छा, पाप काम में हमारे साथ आते हो, पुण्य काम में आते नहीं हो, तो उन्हें बुलाया तो नहीं आए तो कहना अब तुम्हें कोई फंक्शन में नहीं बुलाऊंगा। मुझे पाप दे के जाते हो, पुण्य कमाने भी आओ। पारिवारिक रूप से अपने जीवन काल में इतना धन अर्जन करना कि हम अपनी तरफ से एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करें। दूसरे नंबर पर, जो लोगों को तुम बुलाते हो उनको पाप लगता ही लगता है, तो उनको कभी तीर्थ बदनामी कराने का प्रयास करो। तीसरे नंबर पर, अपने जीवन में पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार 10 उपवास की साधना जरूर करो, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा कि आपकी एनर्जी आपके पास है कि नहीं। विल पावर बढ़ता है, और समाधि के समय वो ऊर्जा काम में आती है। साल में एक बार तीर्थ क्षेत्र की वंदना जरूर करो। महीने में एक दिन कम से कम बिना नमक का भोजन जरूर करो। आप देखो, बिना नमक का भोजन भी हमारे शरीर में जाता है कि नहीं जाता है। 2 बार का न कर पाओ तो 1 बार का करो। एक बार हम बिना नमक का भोजन करेंगे। महीने में अष्टमी चतुर्दशी को अंतराय का पालन जरूर करो। घर में रहकर बाल आदि आ जाएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे, चीटी आदि आ जाएगी तो भोजन नहीं करेंगे। संकल्प करके करो। आप विचार करना, कई बार आप लोग बोलते हैं महाराज हमें तो अंतराय आते ही नहीं, आप लोगों को क्यों आता है? बिना स्कूल में एडमिशन के एग्जाम होंगे क्या? एडमिशन तो लो, आप नियम लो। अभी तो बाल भी सोचता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे इसके भोजन में, मेरे को निकाल के अलग रख देगा, आपको क्या जाए। तो बाल के नियम तो लो कि बाल आएगा तो भोजन छोड़ेंगे। तो आप विचार करना कि आपके आएगा, पूरा ना छोड़ पाओ तो वो चीज छोड़ देना जिसमें आ जाए। पानी की छूट रख लेना, नहीं तो पानी छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी, झूठे मुंह रहना पड़ेगा। तो आप विचार करें, हम कम से कम 15 दिन में एक बार चटाई पे सोना शुरू करें। हम रोज मंदिर चप्पल जूते पहन के जाते हैं, हफ्ते में एक दिन बिना चप्पल जूते ही जाएंगे। रोज गाड़ियों से जाते हैं, हम एक दिन भले ही 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, हम पैदल जाने का प्रयास करेंगे। ये छोटे छोटे नियम आप अपने जीवन के बनाओगे तो आपके जो प्राण हैं वो प्राण आपको जीवंत बनाने का प्रयास करेंगे। 10 प्रकार के प्राण हैं, आगे अभी आएगा, और जब बहुत आगे खुलासा होगा तब उसकी और प्राणों की व्याख्या करूंगा, क्योंकि जो अभी आगे की गाथाएं हैं वो इन्हीं गाथाओं में सारे में से खोली जाएगी।
एक एक विषय को बोलने का प्रयास करेंगे। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध जीव की व्यवस्था को समझे। शुद्ध जीव है जो चेतन रूप में है, और जो अशुद्धने से जीव है वो जीता था, जी रहा है और जिएगा। वो 10 प्राणों से सहित है, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और 2 आयु और श्वास और जीव। दूसरे नंबर पर का उपयोगमयी है। उपयोगमयी ज्ञान और दर्शन ही जीव का स्वभाव है। केवल ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा का मतलब ज्ञाता माने जानना और दृष्टा माने देखना। और आप ख्याल करके रखना, अगर ये स्वभाव आप बना लो तो कभी दुखी होने वाले नहीं। देखो और जानो, बस पकड़ो। आप लोगों के अंदर दुख कहां से आता है? आप जब वस्तु को पकड़ने लगते हो तो दुख आने लगता है। ख्याल करना, दर्पण आज तक दुखी नहीं हुआ, क्योंकि दर्पण ने देखा और तुम्हें जाना, बस उसने पकड़ा नहीं। और पकड़ता कौन है? फोटोग्राफर पकड़ता है। तो फिर क्या करता है? कहता है प्लीज हंसो, मुस्कुराओ, है ना, ये अच्छी नहीं है, ये खराब आई। तो वो पकड़ता है तो उसमें नया पुराना होता है। और दर्पण पकड़ता ही नहीं है। तुम जब आओ तब बिल्कुल एवरी टाइम बिल्कुल फ्री रहता है, जैसे आओगे वैसे दिखाएगा। फोटोग्राफर क्या करेगा? फोटो खींचेगा। राव जी बैठे यहाँ पे मेरे कैमरे में खींच रहे हैं, ये मेरी फोटो खींच रहे हैं या मेरे शरीर की फोटो खींच रहे हैं? हाँ, मेरी नहीं खींच पा रहे। अच्छा, एक्सरे मशीन में किसकी फोटो आती है? एक्सरे में अंदर की फोटो आती है और फोटोग्राफर में बाहर की फोटो आती है, लेकिन दोनों से लेना देना नहीं है कुछ भी। हमको ख्याल करके रखो, तो इतना ही विचार करके रखो, दर्पण की तरह ज्ञाता दृष्टा, साक्षी भाव। अगर आपने अपने मन में साक्षी भाव बना लिया तो कहीं कोई दुखी करने वाला नहीं। आप देखना, कोई भी हो रहा है, बात चल रही है, या बाहर कितनी घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको लेना देना नहीं है तो आप कहीं नहीं आते हो। और जैसे ही आपने अटैचमेंट हुआ, जैसे ही इससे थोड़ा सा संबंध बनाया, हाँ इससे ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो बस वही कर लो। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं उपयोग वही ज्ञाता और दृष्टा ही जीव का स्वभाव है। लेकिन अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? तो वो दोनों समझना। जीव का शुद्ध क्या कह रहा है कि जीव में केवल चेतनत्व ही है, कोई 10 प्राण नहीं है। ये शुद्ध निश्चय ने कह रहा है। अशुद्ध निश्चय कह रहा है कि 10 प्राण से जीव जीता था, जी रहा है और जिएगा। ये 10 प्राण है। शुद्ध निश्चय से उपयोगमय क्या है? ज्ञान और दर्शन ही उपयोगमय है। लेकिन अशुद्ध क्या कहेगा? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। ये पर्याय जो है ना, चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, ये सब क्या है? ये सब पर्यार्थिक की अपेक्षा से, पर्याय से, अशुद्ध में से है। शुद्ध ने में तो ज्ञान और दर्शन। जहां पर कहा कि तुम्हारा ज्ञान अच्छा है, बुरा है, ये कौन सा? व्यवहार में। और हम इसी में जी रहे। ख्याल करके रखना, व्यवहार ने चंद्रमा के समान घटता और बढ़ता है। अमावस्या का चांद काला और पूर्णिमा का चांद पूरा होता है। लेकिन जैसे अमावस्या खत्म होती है ना, तुरंत चांद बढ़ने लगता है। अब एक चांद आने वाला है, करवा चौथ का चांद। कब आने वाला है? कल। अब जो तो तुम लोगों को हुआ, उनको तो ये मालूम है करवा चौथ करा ली, जाके 8 दिन दिवाली है ना, करवा चौथ करा ली, जाके 8 दिन। अभी हम लोगों के यहाँ वहां पर टेसू जयंती के विवाह होते। टेसू एक ऐसा घोड़े पे आदमी को लेके जाते, घर घर घुमाते हैं और पैसा लेकर आते और गाना गाते, टेसू अटर करे, टेसू मटर करे, टेसू लेके ही करे। फिर उनकी शादी कराते। वो उधर की यूपी वगैरह की परंपराएं हैं, एमपी में भी होते होंगे, होते हैं, दिल्ली में होते हैं, होते हैं, इधर नहीं होता है। सब जगह के अलग अलग त्योहार। तो विचार करके रखना, ये अभी आप जो चांद देखेंगे, अष्टमी का चांद है ना, उसको देखकर देखो, आश्चर्य की बात तो देखो, एक चांद को देखकर लोगों के प्राण खत्म करते हैं और एक चांद को देखकर लोगों के प्राणों को ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं।
कुछ लोग चांद देखकर कई बलियां चढ़ा देते हैं और कुछ लोग चांद देखकर कई लोगों की उम्र की दुआ के लिए, उम्र की सलामत के लिए, उम्र के लिए दुआ करते कि इसकी उम्र बढ़ जाए। तो ऐसा ही है, चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी धारणाओं में है। तो जब अमावस्या का चांद खत्म होता है तो बढ़ता हुआ चांद शुक्ल पक्ष में चला जाता है और कृष्ण पक्ष में चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का प्रयास इतना ही है कि ऊर्ध्वगमन जब हमारा दर्शन और ज्ञान है तो वो निश्चय सूर्य के समान है, निश्चय से व्यवहार में चंद्रमा के समान घटता और बढ़ता होगा। तीसरे नंबर पे का अमूर्ति, न मूर्ति सा अमूर्ति, जो मूर्तिक नहीं है, ये जीव का ही स्वभाव बता रहे हैं। जो मूर्तिक नहीं है, जो दिखता नहीं है, वो जीव है निश्चय से। लेकिन अशुद्धने से अगर हम अगर लगाएंगे तो अशुद्धने से वह जीव जो है व्यवहार से पुद्गल कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मूर्तिक भी है। पुद्गल कर्मों के साथ जुड़ा है इसलिए वो मूर्तिक है। लेकिन जो शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो पुद्गल के साथ नहीं है, वो अमूर्तिक है और वो अमूर्तिक किसी को दिखता नहीं है। चौथे नंबर पर कहा, चौथे नंबर पे कहा, तीसरे नंबर पे अमूर्ति, चौथे नंबर पे कर्ता कहा ना, जीवो उपयोगमयो अमूर्ति। पहले जीव, पहला लक्षण जीव, दूसरा उपयोग कमयोग, उपयोगमय है, तीसरे नंबर पे अमूर्ति और चौथे नंबर पे जीव का कर्ता। कर्ता मतलब कर्ता। तो आप विचार करके रखना, भूतार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता नहीं है, जीव करता नहीं है। शुद्ध निश्चय से अगर देखा जाए तो जीव करता नहीं, और एक कर्ता भाव जब तक हमारे मन में है हमारा अहंकार जागृत रहेगा। शुद्ध निश्चय से जीव ये करता नहीं है, लेकिन अशुद्ध से अभूतार्थ से देखा जाए तो यह मन वचन काय से कर्मों का कर्ता भी है। दोनों चीजें समझ, अगर हम शुद्ध निश्चय में जाएंगे तो कोई जीव कर्म का करता है। आप विचार कर, कर्म जीव का करता कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कर्म तो कर्म का करता है। कर्म, आप विचार करना, ये बिल्डिंग जो बनाई है किसने बनाई? बिल्डिंग इसने कारीगर ने बनाई। कारीगर बिल्डिंग है क्या? हाँ, बनाई तो कारीगर ने, लेकिन कारीगर बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग में ईंट पत्थर जो लगे हैं, सीमेंट लगी है, वो ईंट पत्थर सीमेंट कारीगर बन गया क्या? ईंट ईंट ही रहेगी और कारीगर कारीगर ही रहेगा। कारीगर में अंतर है, कारीगर कारीगर ही रहेगा। ऐसे ही कर्म कर्म ही रहेंगे। कर्म कभी चेतन नहीं हो सकते और कर्म चेतन को कर भी नहीं सकते। कर्ता मतलब है शुद्ध निश्चय से अगर देखा जाए तो यह सुख दुखों के कर्मों का कर्ता यह जीव नहीं है, क्योंकि सुख और दुख ये सब पुद्गल है। लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो यह जीव सुख दुखों का कर्ता भी होता है। आप विचार करके रखना, और अभी हम केवल व्यवहार में ही जी रहे, निश्चय की ओर हमारी दृष्टि नहीं। हमारे पंडित जी चौपाटी पे कराई बच्चा, आप विचार करके रखना, अभी हमारी निश्चय की ओर दृष्टि भी नहीं जा रही है। व्यवहार में सुख और दुख में हम इतने ज्यादा लगे हुए हैं व्यवहार की दुनिया में कि निश्चय का हमारा पता ही नहीं है हमें। मैंने एक दिन सुनाई थी ना कि भाई लाल किला किसने बनाया, पता नहीं। इंडिया गेट किसने बनाया, पता नहीं। बाहर का विदेशी आदमी आया तब पूछ लिया ताजमहल किसने बनाया, पता नहीं। उसने कहा पता नहीं नाम के आदमी से मुझे मिलना है, जिसने लाल किला बनाया, इंडिया गेट बनाया, ताजमहल बनाया। एक आदमी चला जा रहा था, मर गया था, अर्थी लेके जा रहा था, बहुत से लोग। उसने पूछ लिया कौन जा रहा है, उसने कहा पता नहीं। रोने लगा, इससे तो मुझे मिलना था, ये पता नहीं नाम का आदमी मर गया, मुझे इससे मिलना था और ये तो चला गया। तो ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ है। सुख कहां से आएगा, तुम्हारा क्या है? तुम क्या कहोगे? पता नहीं, पता नहीं। और आखिरी तक पता नहीं करके जब निपट जाओगे तो क्या हुआ, क्या किया, पता नहीं।
कहाँ गए, कहीं नहीं, और क्या लाए, कुछ नहीं। तो जीवन में आए हो तो कुछ तो पता करो। बिना पता के आप चले जाओगे, अपना ही पता कर लो कि तुम कहां से आए। बोलते हैं ना, मैंने कृष्ण गीता में बताया था, प्रातः काल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिन्त्यति। अगर हमने इतना भी जानने का प्रयास कर लिया कि हम कौन हैं और कौन को हम को मम मेरा क्या है, इतना चिंतन भी तुम्हारे ध्यान धर्म ध्यान में कारण बनेगी। तो यहाँ पर कर्ता का मतलब नहीं समझना कि शुद्ध निश्चय से देखा जाए, भूतात्म से देखा जाए तो यह जीव किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म कर्म का ही करता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, गाय के गले में रस्सी बंधी है, तो गाय के गले में रस्सी बंधी है, रस्सी में रस्सी बंधी है, कहते क्या हो, गाय के गले में। आप इतना ही सोचना, बंधा तो कर्म से कर्म ही है, लेकिन उसमें आत्मा जब तक फंसी है ना, जैसे रस्सी खींचेगी तो गाय खींचेगी कि नहीं, ऐसे हमारा भी शरीर कर्म के रूप में है और आत्मा उसमें फंसी है। तो शरीर जहां जाता है, पुद्गल परमाणु उस आत्मा को भी साथ में लेकर चले जाते हैं। निश्चय में से तो कोई कर्म का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन व्यवहार में से सुख और दुख का करता है। 5वें नंबर पर बोल दिया गया, 5वें नंबर पर साधे परमाणु। ये जीव जो है कितनी देर में रहता है, निश्चय से देखा जाए तो इस शरीर के पुद्गल परमाणु प्रदेश 3 लोक में रहते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है हमारे शरीर का। हमारे जो शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, तीनों लोक में व्याप्त हो जाए, इतना हमारे अंदर भरा हुआ है आत्मा के प्रदेश। और कब निकलते हैं, जब केवली भगवान समुद्रघात करते हैं, आयु कर्म शेष रहता है या और बाकी के कर्म शेष रहते हैं, तो वो केवली समुद्रघात करते हैं, तो आत्मा के प्रदेश सब जगह फैल जाते हैं। तो शरीर स्वदेह परमाणु का मतलब है कि हर जगह हमारे पास परमाणु हैं, इतने हैं कि हम पूरे लोक में व्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अशुद्ध ने, व्यवहार ने कहता है कि शरीर दीपक के प्रकाश के समान है। दीपक के प्रकाश में छोटा सा पात रखो तो उतने में ही दीपक का प्रकाश रहेगा, बड़ा पात रखो तो बड़े में रहेगा, और पूरे कमरे में अगर दीपक जला दो तो पूरे कमरे में रहेगा। पानी जल अगर छोटे पात में रखो तो छोटे पात का हो जाता है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा चींटी में जाए, मनुष्य में जाए, नारकी में जाए, उसी के आकार की होगी। ऐसा नहीं है जैसे आप रेडीमेड की दुकान पे जाओ, बच्चे के लिए कपड़े, हाँ छोटे साइज के, बड़े आदमी के लिए कपड़े बड़े साइज के, लेडीजों के कपड़े लेडीज के साइज के, और सबके अलग अलग। तो ऐसी आत्मा के दुकान में जाओ तो आत्मा, बच्चे वाली आत्मा छोटी सी काट के देते होगी, थोड़ी सी आत्मा, बच्चे का काम इतने में चल जाएगा। डाइट है ना, भोजन की डाइट। अब बच्चे के लिए भोजन लेने जाओ तो कहेंगे एक बिस्कुट के पैकेट में काम चल जाएगा। आदमी के लिए तो डबल रोटी का पैकेट चाहिए, है ना, और गाय के लिए तो पूरी बड़ा पैकेट चाहिए। कुंभकर्ण जैसे आ जाए, जैसे अपने भगवान कुंभकर्ण अपने मोक्षगामी हैं, लेकिन ऐसे कोई आ जाए तो पूरे खा जाए पेटूरा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा आत्मा के साथ नहीं है कि वही छोटे को छोटी दे दी, बड़े को बड़ी दे दी। आत्मा बिल्कुल निष्पक्ष है। आत्मा तो कहता है कि मकान तुम ढूंढ लो, हम तो आके रहने लग जाएंगे। अब मकान तुम्हें कैसा पसंद है इसमें सोचना है। अगर बिल्कुल 5 स्टार वाला लेना है तो बस 5 स्टार वाले काम करना पड़ेंगे, और अगर झोपड़ी वाला लेना है तो झोपड़ी। आत्मा तो अगर रहने वाली है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तो ख्याल करना, स्वदेह परमाणु, ये व्यवहार से, निश्चय से तो आत्मा के इतने प्रदेश हैं कि हर जगह ही आत्मा के प्रदेश हुआ करते हैं। और भोक्ता तो देखा जाए तो आत्मा हमेशा निश्चय से देखे, दिव्यार्ति से देखे तो कर्म रहित है, हमेशा चिद आनंद में डूबी हुई है। हमेशा आत्मा का आनंद ही ले रही है, भोग रही है अपने आत्मा के सुख को। लेकिन व्यवहार में से अगर देखें, शुद्ध अशुद्ध निश्चय से देखें, पर्याप्तिक से देखें, तो सुख और दुख का भोगने वाला ये शरीर है। आप विचार करना, और शरीर के साथ आत्मा भी भोग रही है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ी है,
कहते ना कभी कभी गेहूं के साथ, बोलो ना, तो अब तुम ही पीसती हो तो तुम्हें मालूम होगा ना, आप तो पीसे नहीं कभी। तो ख्याल करो, कभी कभी अच्छे के साथ बुरे भी पिट जाते हो, कभी कभी बुरों के साथ अच्छों का भी कल्याण हो जाता है, अच्छों के साथ रहकर बुरों का भी कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि ज्ञानी की संगति में मूर्ख चला जाए तो ज्ञानी हो जाता है ना, और अगर मूर्खों की संगति में ज्ञानी चला जाए तो कैसे कैसे हो जाएगा। क्या अगर वो अपनी धारणा को नहीं बदले तो मूर्खों को ज्ञानी बना देंगे, और कहीं अगर जहां अपनी बुद्धि स्वबुद्धि से आदमी काम नहीं करता है तो वो मूर्ख ही कहलाता है, और स्त्री बुद्धि से करे तो गया बट्टा। हाँ, स्वबुद्धि उत्तम, परबुद्धि मध्यम, और स्त्री बुद्धि तो जगन से जगन है। तो इसलिए विचार करना, अब इस सब नाराज होने वाले हैं हमसे, ऐसा नहीं है। कभी कभी स्त्रियां भी अच्छी सलाह देती है ना, यमराज से अपने प्राणपति की छुड़ा लाती है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जहां राग संबंधी बात आए, जहां विद्वासवत संबंधी बात आए, जहां मन को ईर्षा संबंधी बात आए, वहां पर स्वविवेक लगाना। क्योंकि अगर जहां पर ईर्षा बेमनस्ता की भावनाओं से अगर हम किसी की बात मानते हैं तो विध्वंस होता चला जाता है। बस 7वें नंबर पर 6वें नंबर पर भोक्ता, तो शुद्ध निश्चय से यह जीव अपने आत्मा का आनंद लेता था, ले रहा है और लेता ही रहेगा निश्चय से। लेकिन अशुद्ध से एक कर्मों का शुद्ध का भोक्ता होता है। आज 7वें नंबर पर है जीव संसार, तो निश्चय से यह जीव पंच परावर्तन से रहित है। निश्चय से जीव पंच परावर्तन से रहित है, इसलिए असंसारी है। संसारी कौन है? जिसके अंदर पंच परावर्तन लगे। अभी आगे ये 9 गाथा खुलासा बहुत ज्यादा होगी, तब हम बहुत खुलासा करेंगे। जहां पर 5 परावर्तन हो रहे हैं वो संसारी, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अभी हम संसारी हैं या नहीं है? क्योंकि हमारे साथ भी 5 परावर्तन। अच्छा, अरिहंत भगवान संसारी हैं कि नहीं? हाँ हैं, क्योंकि संसार अभी छूटा नहीं है। 5 परावर्तन उनके लगे हैं, क्योंकि अभी 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, अघातीय कर्मों का नाश नहीं किया है। स्वयं जीव स्वयं जो घातीय कर्मों का नाश किया है उन्होंने, बस इसीलिए उनको अभी संसार ही कहेंगे। अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन इतना ही अंतर समझना, संसार में वो है, उनके अंदर संसार नहीं है, और हम लोग संसार में भी हैं और हमारे अंदर भी संसार है। नाव पानी में रहे तो पार करा देती है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो ऐसे कैसे देखिए निकालते रहेंगे तरीके रखना। संसार में पानी में नाव में पानी आए तो हम संयम के मग्गे से निकालते जाएंगे तो डूबेगी नहीं, और नहीं तो मैं डूब ही जाएंगे, निकालेंगे नहीं तो कैसे। तो जीवन में इतना ही विचार कर कि हम अपने आप को, तो यहाँ पर संसार, तो जो अशुद्ध निश्चय से 5 परावर्तन लगे वो संसारी है। और उसके बाद सिद्धो व्यवहार ने, अगर आप विचार करना व्यवहार ने से अगर देखते हैं तो अष्ट कर्मों से जीव असिद्ध है। व्यवहार कर्म से अष्ट कर्मों से सहित है, इसलिए वो असिद्ध है। लेकिन निश्चय से देखा जाए तो ये जीव सिद्ध है, ये कभी भी असिद्ध नहीं है। भले ही अभी हम द्रव रूप में सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन भाव रूप में अगर हम देखा जाए, शक्ति रूप में देखा जाए तो हम सब सिद्ध जीव बैठे, सिद्ध पुरुष बैठे। भव्यत्व की अपेक्षा जरूर रखना, अभव्य जीव कभी भी सिद्ध नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम आत्मा की सिद्धि करने के लिए भव्यत्व को स्वीकार करते, भव्यत्व को स्वीकार करते हैं तो हम सिद्ध हैं। लेकिन हम द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अष्टकर्मों के साथ लगे हैं, इसलिए असिद्ध हैं। और आखिरी इन्होंने लक्षण बताया, विश्व डूब गई। व्यवहार ने से जीव चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, लेकिन निश्चय ने से जीव कहीं भी भ्रमण नहीं करना है। व्यवहार ने से तो मैं दिख रहा है कि स्त्री है, पर्याय है, पुरुष है, मनुष्य है, तिर्यंच है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जीव केवल
केवल ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, वो निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो हमको ही पता चलेगा कि जीव ऊर्ध्व स्वभाव वाला है। अब आप विचार करके रखना, अब जीव जो है उसकी और क्या व्याख्या है, जीव की व्याख्या क्या है, प्राणों की व्याख्या क्या है, ऊर्ध्वगमन की व्याख्या क्या है, आगे के श्लोकों में एक एक दिन आपको खुलासा करेंगे कि जीव और कहां का रहता है, कैसे कैसे रहता है। आज इतना ही।